नाराज ना होइएगा, हम अपने रवैयों पे थोड़ा सा गौर करें ना तो यकीनन हमें थोड़ी बल्कि काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी होगी। हमने अपने बच्चों को क्या दिया? घर दिया, गाड़ी दी, बंगला दिया, लाखों करोड़ों दिया। आपने अपने बच्चों को इतना कुछ यार दिया और फख्र से बताते हैं, परदेश के धक्के खाए इन बच्चों की खातर। इन बच्चों की खातर आपने फैक्ट्रियों में और लोगों की आपने जो ना वो गुलामी की। आपने अपने बच्चों को यार इतना कुछ दिया। मेरा एक सवाल है, आपने अपने बच्चों को मुसल्ला क्यों नहीं दिया? आपने अपने बच्चों को दुरूद की तस्बीह क्यों नहीं दी? हम अपने घरों की तलाशी लेना तो हमारे घरों से हर घर में जितने अफराद होंगे सबके पास अच्छे से अच्छा मोबाइल होगा, अच्छी से अच्छी गाड़ी होगी, लेकिन घरों की तलाशी लेंगे तो मुसल्ला नहीं मिलेगा। और यार हमारा कोई रिश्तेदार नमाजी घर आ जाए ना तो वो मुसल्ला में आधा घंटा लग जाता है मुसल्ला तलाश करने में, पता नहीं किसी घर की नुक्कड़ में फेंका होता है, मुसल्ला नहीं मिलेगा, कुरान का नुस्खा नहीं मिलेगा। और यार सबके पास मुसल्ला होना चाहिए, सबके पास कुरान मजीद होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं? हमने अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया। बस हम कहते हैं नहीं पढ़ते तो पढ़ा करो। ये बात का लोग कहते हैं यार ठीक है सारी जिंदगी जिम्मेदारी गुजर गई, लेकिन पुत्र नमाज पढ़ा करो। ये कैसे मुमकिन है? बाप बेनमाजी हो और पुत्र नमाजी बने। हम समझते हैं हफ्ते बाद हम बैठेंगे के साथ लेक्चर देंगे, आपको समझाएंगे, जिंदगी के तजर्बात के सामने रखेंगे तो यकीनन हमारी बातों से मुतासिर होकर हमारी जिंदगी गुजारेंगे। मैं कहता हूं जरूरत कोई नहीं लेक्चर देने की, अपने बच्चों के साथ सिर्फ वक्त गुजारना शुरू कर दो। यकीन मानो कोई जरूरी नहीं 2-2 घंटे का लेक्चर दिया जाए, सिर्फ अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दो। औलाद को नेक बनाना है तो आसान सा तरीका यार, खुद नेक बन जाओ, खुद नमाजी बन जाओ, खुद शब्द बन जाओ, औलाद मुझसे खड़ी होगी। लेकिन हमने अपने बच्चों को माँ से कहूंगा कुछ नहीं सिखाया। वक्त के लिए हम घर में आके क्या करते? कुछ नहीं करते, मोबाइल में जान नहीं छोड़ता हमारा। 2-2 घंटे जनाब इसके साथ लगे, बच्चे तरले कर देते भाई टाइम दो, भाई टाइम दो, 2 थप्पड़ मारे चल सो जाओ। ये है हमारे बच्चे। तो नतीजा क्या होता है? ये बच्चे फिर हमारे हाथों में नहीं आते, दूसरों के हाथों में खेलते हैं। हमारा कहना है भाई अपने बच्चों को जिंदगी के घोर और सलीके आपने सिखाने हैं, वक्त दोगे तो सीखेंगे। और दूसरी बात मैं तवज्जो चाहूंगा और तवज्जो दिलाऊंगा भी आपकी, मैं और आप जिस दौर से गुजर रहे हैं ये फितनों का दौर है और गली गली फितने हैं। इस्लामाबाद से कराची तक पिछले साल और अब भी कितनी गंदी जुबान चलाई गई, सहाबा पे तबर्रा बोला गया, अबू बकर को गालियां दी गई। ये बातें आप लोग सुनते नहीं कि 6 सहाबा के अलावा सब जहन्नमी है, मफाद परस्त है, हक गसब किया गया। ये बातें आपने सुना नहीं कि मुझे अपनी उम्र से इसलिए नफरत है, इसका नाम उम्र है। इंतहाई माजरत से कहूंगा काश कि आपने अपने बच्चों को सहाबा का प्यार सिखाया होता ना, मोबाइल को सराने के नीचे दबाया होता और रोजाना की बुनियाद पे चटाई बिछा के रोजाना 10 मिनट के लिए यार टाइम दे देते और कहते आओ बच्चों आज अबू बकर की बातें करें, आओ बच्चों आज उमर फारूक की बातें करें, आओ बच्चों आज उस्मान गनी की बातें करें, मौला अली की बातें करें, आओ अमीर मुआविया की बातें करें। यकीन जानो आप सिखा के देखो, वक्त दे के देखो, अगर कोई नलायक बदबख्त बकवास करेगा गुत्ती से जुबान खींचेगा। माँ बचपन में सिखा गई है, अबू बकर वो है, रसूलुल्लाह फरमाते दुनिया में सबको सिला दिया है, अबू बकर को सिला क़यामत के दिन मेरा रब ही अता फरमाएगा। उसकी जुबान खींच लेगा जो उमर फारूक के बारे में बात करेगा। मेरी माँ तो बचपन में सिखा गई है, रसूलुल्लाह फरमाते जब नेक लोगों का जिक्र करो तो मेरे उमर का भी जिक्र किया करो। ये हमने सिखाना है। क्लासरूम में टीचर सवाल करता है बच्चों बड़े होकर क्या बनोगे? किसी ने डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर, और एक बच्चा कहता है मैं सहाबी रसूल बनूंगा। हाँ झटका लगा कि बेटा सहाबी तो वो होता है जिसने हुजूर का जमाना पाया हो, सर की आंखों से देखा हो, तू 14 सदियों के फासले पे खड़ा है, लेकिन बता तेरे दिल में शौक कैसे पैदा हुआ? तो वो बच्चा कहता है उस्ताद जी मेरी माँ रोजाना सोने से पहले एक सहाबी रसूल का वाक़या सुना के सोती है, तो दिल में शौक पैदा हुआ है मैं बड़ा होकर सहाबी बनूं। तो भाईजान अपने बच्चों को वक्त दो। तो बात को फिर हम उसी तरफ ले आते हैं, जब आप वक्त दोगे तो फिर इसके नताइज आपके सामने बहुत अच्छे आएंगे। वो एक बड़े खानदान का बेटा था, ये बात मैंने कई जगहों पे की। उसके बिगड़े हालात पे किसी ने सवाल किया, हजरत नाराज ना होना, आपके अब्बा जी अच्छी जिंदगी गुजार गए, उनकी ज़ात से हजारों लोग फैज़याब हुए, घर में चश्मा बह रहा था, आप क्यों महरूम रहे? उस जवान ने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा हमारे साथ हादसा हुआ है। उसने कहा जो वक़्त हमारा था ना वो वक़्त भी तुम लोग ले गए हो, तो हमने फिर यही कुछ बनना है। अशफाक अहमद से किसी ने कहा था बड़े लोगों के बच्चे बड़े क्यों नहीं होते? तो आपने फरमाया था बड़े लोगों के बच्चे यतीम होते हैं। भाईजान बाप के होते हुए भी बाप की शफकत, बाप का कुरब नसीब ना हो तो क्या ये यतीमी नहीं? हर बाप अपनी औलाद के लिए बड़ा है भाई, वो मजदूर है, वो बिजनेसमैन है, वो ताजिर है, वो बहुत बड़े अलामा साहिब हैं, मुफ्ती साहिब हैं, वो अपनी औलाद के लिए बड़े हैं। तो बड़े अगर बच्चों को वक्त नहीं देंगे, यतीमी नहीं तो और क्या है? मुझे अपने बेटे की बात याद आई, तकरीबन उसकी 2-2.5 साल उम्र थी, आज से 4 साल पहले की कहानी, अब वो 6.5 साल का हो गया। तो हम 4 साल पीछे पलट के देखते हैं तो एक दिन में 10-10 प्रोग्राम भी किए, घर से निकले तो एक हफ्ता कभी कराची निकल गए, कभी हैदराबाद निकल गए, कभी पेशावर की तरफ निकल गए, हफ्ता घर ही नहीं आ रहे।
جب گھر آئے تو بچے سوئے ہوئے تھے, ماتھا چوما سو گئے, صبح اٹھے تو وہ اسکول چلے گئے, بس اتنا ہی رابطہ تھا. تو میرے ساتھ ایک دن سفر میں تھا میرا بیٹا, تو اس نے کوئی بات بڑی اچھی کی. میں نے کہا بیٹا آپ نے یہ کس سے سیکھی؟ مجھے کہتا یہ میری ماما نے مجھے سکھائی ہے. بہت اچھی. اچھا میں نے کہا بیٹا آپ نے اپنے بابا سے کیا سیکھا؟ اس نے میری طرف بڑی حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھا اور بڑی معصومانہ لہجے میں اس نے کہا, یقین جانو دل پہ جھٹکا دیا اس نے, اور اس نے فیصلہ کرنے پہ مجبور کیا. میں نے کہا بیٹا آپ نے اپنے ابا سے کیا سیکھا, بابا سے کیا سیکھا؟ تو مجھے کہتا ہے میرے بابا کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. ہاں اگر مولوی بھی ٹائم نہیں دے گا تو نتائج اس کے بھی سامنے آئیں گے. ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا بھائی. یہ دولت سے شہرت نہیں ملتی, یہ دولت سے انسان کی پہچان نہیں ہوتی. سب سے بڑی دولت آپ کی اولاد ہے, آپ کی نسلیں ہیں. اگر ان کی اچھی تربیت کر کے جاؤ گے تو نام زندہ رہے گا. تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے اور حضور سے بے پناہ محبت حاصل کی.